दिखता है? अच्छा कोई बात नहीं, आ गया होगा तो छोड़ देंगे। सब आदमी सिर्फ है मोबाइल में आवाज़ रिकॉर्ड होता है, गाँव गाँव मत कीजिए, एकदम शांत रहिए। 33 में कहता है क्या कि 1/5 के पावर 3x और 0.008 और आपको पूछा 0.5 के पावर x ना, ये अभी तुरंत हमने सॉल्व किया है। हाँ बोलिए। 18 आपत्ति नहीं किन्हीं को? नहीं ना। 18 64 के पावर -1/2 और -32 के पावर -4/5। हम जानते हैं कि घात में जब माइनस लगा हो तो आधार को पलटते हैं, बट्टा में हो तो पलट दिए, नहीं तो बाद में हम माइनस का काम करेंगे, पलट के भारी हो जाना है ना। तो इसे क्या करते हैं, इसे 8 का स्क्वायर -1/2 लिख देते हैं और इसे लिखते हैं -2 के पावर 5। अगर विषम चढ़ा रहे हैं घात तो माइनस लगा रहेगा, सम चढ़ता घात तो माइनस हट जाता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। मल्टीपल क्या करेंगे, -4/5। ये 2 से ये 2 कट जाएगा और ये से ये कट जाएगा। अब क्या होता है, इस माइनस के कारण यह 1/8 हो जाएगा, माइनस का माइनस होगा ही। अब रुक जाइए, अब यहाँ पे सम चढ़ गया है, कितना है, -2 के पावर सम 4 चढ़ रहा है, तो यह माइनस हट जाएगा, 16 हो जाएगा। पर इस माइनस के कारण यह बट्टा में लिखा जाएगा, -1/16 हो जाएगा। इसे ही घटा के 1/16 लिखाएगा, 1/16 लिख दीजिए या 2 के पावर -4, जिसे ऑप्शन में दिया हुआ है वो चीज़ लिख दीजिए ना। तो ऑप्शन में 1/16 ही दिया है तो 16 ही सही। दिक्कत यही माइनस काम करने में प्रॉब्लम हो जाता है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, ये हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 33 के बाद 36 है। 36 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि 9 के पावर x, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 10 गुने 3 के पावर x प्लस 9 बराबर क्या है, 0। x का मान निकालना है। तो देखिए घात करने में भी है, आधार है, घात भी है, गुना भी है, जोड़ में भी है और घात में भी है। अब या तो घात करने में गुना भाग का संबंध बनता है या तो जोड़ घटाव का, इसमें जोड़ घटाव और गुना भाग दोनों है। या तो हम घात करने के प्रश्न से इसको हटा ले, घात करने का रहने नहीं दे। कब होगा, जब हम इसका घात को हटा ले। घात को हटाने के लिए क्या करेंगे, क्या हम इसे 3 के पावर 2x माइनस 10 गुने 3 के पावर x प्लस 9 बराबर 0 लिखे और इसे घात करने से हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, माना कि 3 के पावर x बराबर अगर हम y लिख ले, 3 के पावर x बराबर हम y लिख ले तो यहाँ पे y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 9 हो जाएगा। देखिए तो अब वो आपको जाना पहचाना लग रहा है, यह एक समीकरण द्विघातीय समीकरण लग रहा है जी। द्विघातीय समीकरण खूब आपको आता है जोड़ इसको खंडित करने के लिए। खंडित कैसे कीजिएगा कि जब यहाँ पे प्लस है तो जोड़ के 10 आना चाहिए, माइनस रहता तो घटा के आना चाहिए। 9 और 1 ही लेंगे ना जी, 9 और 1, तो ये y स्क्वायर माइनस 9y माइनस y, तब ना माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे कर देंगे 9। यहाँ y कॉमन लेंगे तो y माइनस हो जाएगा 9 और यहाँ पे -1 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस हो जाएगा 9, यानी y का मान 9 भी आएगा, y का मान 1 भी आएगा। परंतु y का मतलब होता है 3 के पावर x बराबर 9 और y का मान तो 3 के पावर x बराबर 1 भी, तो ये 3 का स्क्वायर यानी x का मान कितना हो जाएगा 2। और 1 कब होता है, जब यहाँ पे 0 होता है, x का मान 0, यानी x का मान 0 भी देंगे, x का मान 2 भी देंगे तो ये सॉल्व। ये बहुत ही टफ क्वेश्चन था। इसके अलावा दूसरा इसका उपाय हो सकता है यही कि आप ऑप्शन को पुट कर लेना। एग्जामिनेशन में लोग ऑप्शन ही पुट कर लेता है, ऑप्शन ही चढ़ा के दिखता है कि बराबर में क्या 0 आता है तो सही। चलिए 36 के बाद क्वेश्चन हम चलेंगे 37 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि कहाँ से कहाँ तक गए थे, 39 से छोड़ने के लिए। तो क्या 37 नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 नहीं है जी? कौन 37 पूछे, एग्जाम्पल 2 यही है ना, एग्जाम्पल 2 यही है ना। फिर भी हम एक बार कह देते हैं x b/c और ये है b प्लस c माइनस a ना। फिर है ये x c x a
और ये है c प्लस a माइनस बी, और फिर है एक्स ए और एक्स बी, और इसका मान है a प्लस बी माइनस सी। बट्टा मतलब भागा ना, बट्टा मतलब भागा, भागा में घात घट जाता है, तब आराम से x का b माइनस सी और b प्लस सी माइनस ए, ये x c माइनस ए और c प्लस ए माइनस बी, और इसे लिख लेंगे x का a माइनस बी और a प्लस b माइनस सी। देखिए जिस रूप में ये है सेम रूप में यही ये भी है, सेम रूप में वही है, यानी सेम ही को उलट पुलट किया गया है। याद इसको गुना कर लीजिए, आपस में गुना कर लेंगे ना, गुना कर लेंगे ना तो माइनस प्लस में है, और माइनस प्लस में सब जुटेगा तो 0 हो जाएगा, और उसका मान कितना होता है 1। गुना कैसे करें, बी के इससे गुना कीजिए, फिर सी को गुना कीजिए, लंबा चौड़ा आना तो सब वही सेम तो है, सेम सिचुएशन में है, तो कट जाना है, और जोड़ घटाव का अंतिम रूप 0 और किसी संख्या का पावर 0, उसका मतलब 1 होता है। राइट, चलिए 37 के बाद हम कहा है 39 से लेकर 43 तक ना, उसके आगे का बताइए तो 44 नंबर क्वेश्चन में कहता है 44 में ए बी सी है ना, एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक मतलब वास्तविक संख्या है, यानी वास्तव में संख्या है। नंबर सिस्टम में पढ़े हैं कि वास्तविक संख्या क्या होता है, काल्पनिक संख्या क्या होता है। अब तो कहता है कि a के पावर -1 b, फिर कहता है b के पावर -1 c और c के पावर -1 a। सभी आदमी को पता है ना जी, वीडियो बनना है कहाँ मिलेगा, हाँ खोज लेते हैं ना सब आदमी, पूरा नया लोग के लिए, नया वाले को कहते हैं कहाँ मिलता है जी, खोजें कभी, मोबाइल रखे हुए हैं ना, कैसे खोजते हैं, उससे आ जाता है। चलिए सब आदमी को पता है, टेंशन नहीं। आइए क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि इसको a बट्टा इतना लिखने में कोई दिक्कत, हाँ जी, इसको ऐसे लिखने में कोई दिक्कत, पावर में माइनस है तो बट्टा कर देते हैं। वैसे ही इसको लिखेंगे तो 1 बट्टा b गुने c, और इसको 1 बट्टा c गुने a। अब जब तीनों है तो एक फार्मूला लिखे होंगे, ऐसा वाला एक फार्मूला लिखे होंगे, रूट ए बी, एक फार्मूला लिखे हैं, ये फार्मूला हाँ कहाँ पॉइंट है, अभी रुकिए ना, ये फार्मूला के लिखा है ना फार्मूला। तो अब क्या कीजिए, इस सब को एक रूट में लिख दीजिए, ये होगा b बट्टा a गुने c बट्टा b गुने a बट्टा c, a से a, c से c, b से b। गुना भाग का अंतिम रूप 1, कुछ नहीं बचा तो 1, और 1 का रूट 1। क्लियर, चलिए आगे 44 के आगे, 44 के आगे 45 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि 9 बट्टा 4 के पावर x, 8 बट्टा 27 के पावर x माइनस 1, 2 बट्टा 3। हम जानते हैं कि प्रत्येक संख्या के पावर में कुछ ना हो तो 1 होता है, अर्थात इसके भी पावर हमने 1 दे दिया, आपत्ति नहीं। अब हम आधार को छोटा बनाते हैं, इसे छोटा बनाएंगे तो 3 बट्टा 2 के पावर 2x और 2 बट्टा 3 के पावर 3। अब रुक जाइए, इतना जल्दी मत काटिए, ये उल्टा है ना जी, गड़बड़ है, और ये दूगो ठीक है, ये गड़बड़ है। इसी को सीधा कर लेते हैं, सीधा कैसे, तो माइनस लगा के, तो माइनस लगा लेंगे तो 2 बट्टा 3 हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2 बट्टा 3 हो जाएगा, और 3x माइनस 1 की 3 को 1 मिला 3, चलिए ठीक है, 2 बट्टा 3 के पावर 1। अब आधार सेम तो घात को जोड़ देंगे और आधार कट जाएगा, 2x प्लस 3x माइनस 3 बराबर 1। इसे करने पर माइनस प्लस x और इधर जाएंगे, यही आपसे पूछा जा रहा था। क्लियर, कहीं देखिए कोई भी पद हम आपके समझ से परे लिख दिए होंगे तो बोल सकते हैं कि सर इस कैसे लिख दिए, पहले हम सब बताए होंगे, अभी भी लिखे हैं तो रीजन बताए होंगे हम क्यों लिख रहे हैं ना, बता दे। आइए
कितना आगे 47 में कहता है a के पावर x बराबर b के पावर y बराबर c के पावर z, तो b स्क्वायर बराबर ac। देखिए दो समीकरण हमको दिया, दो समीकरण, और दोनों समीकरण से हमको y का मान कहा निकालने के लिए। अब देखिए जब आधार भी अलग अलग हो और घात भी अलग अलग हो, यहाँ आधारों अलग अलग है और घात भी अलग अलग हो, तो बिना इसके बराबर में के माने हुए आपका समस्या का समाधान नहीं हो सकता। के मान लिए। अब हम क्या कर सकते हैं कि a के पावर x बराबर अगर हम k लिख दें, क्या क्या a के पावर x बराबर भी k, b के पावर y बराबर भी k, c के बराबर z बराबर भी k। अगर सबका आधार सेम रहता या सबका घात सेम रहता तो कोई नहीं रास्ता निकलता, पर आधार भी अलग अलग है और घात भी है, तो बराबर में k हमें मानना ही पड़ेगा, बिना k माने हुए नहीं बनेगा। अब हम इसके बराबर में k लिखे, कोई दिक्कत नहीं। और जब घात उस साइड जाता है तो पलट जाता है नहीं, तो a का मान हो जाएगा k के पावर 1/x। वैसे b का मान होगा, b का मान है k का पावर 1/y, और c का मान होगा, c का मान k का 1/z। कैसे लिखे कोई दिक्कत नहीं। अब तो एक समीकरण का हमने ये काम किया। दूसरा समीकरण कहता है b स्क्वायर बराबर ac, खुद दिया हुआ है, तो b का मान हमारा कितना आया है, k का 1/y गुने कितना 2। कोई आपत्ति नहीं, b के जगह पर लिख दिए। a का मान है k का पावर 1/x और c का मान है k का 1/z। इतना ही लिखा हुआ है, जो इसमें मान आया इसमें 1/y का स्क्वायर होगा ना, 1/y स्क्वायर आपस में गुना होता है कि ओकरा स्क्वायर चढ़ जाएगा थोड़ी। ये देखिए k का पावर, b का मान दिया हुआ है, जैसे b p का मान है k के पावर 1/y है ना, 1/y, तो e इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ b गुने 2, तो b का मान है k 1/y गुने 2। ऐसे ना, यही ना दिक्कत था, हो गया। अब आइए, अब क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं k का पावर 2/y, और इधर क्या कर सकते हैं, आधार से मैं घात को जोड़ सकते हैं, तो लिख सकते हैं x z और z y कहाँ, यही ना। अब आधार से आधार को कट कर दे, कोई आपत्ति नहीं। हमें चाहिए किसका मान, y का मान चाहिए, तो क्रॉस करते हैं, क्रॉस या 2 को यहाँ ले आते हैं, तो 1/y और z प्लस x और 2xz। ऐसा क्यों किया हमने, हमको y का मान चाहिए ना। अब दोनों को उलट देते हैं, इसको भी उलट देते हैं, इसको भी उलट देते हैं, तो y बराबर मेरा आ जाएगा 2xz और z प्लस x। थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन है, कोई डाउट नहीं है कि पहला बार में लगता है कि क्या क्या लिख दिए सर, पर एक दो बार घर पे बनाइएगा, आएगा समझ। हम कुछ भी अतिरिक्त नहीं किया। इस पॉइंट, इस समीकरण को हमने इधर लिखा और इस समीकरण में हमने मान इधर वाला का पुट कर दिया। दो समीकरण का मतलब होता है इसका मान इसमें पुट करें, इसका मान इसमें, और बिना के माने हुए नहीं बनेगा ये क्वेश्चन, राइट। चूँकि आधार भी अलग अलग है और घात भी अलग अलग है, सेम तक कटिए जाता ना, बराबर में नहीं कर देखते, बराबर में काट दिया आधार को। आइए फिर इससे संबंधित ऐसा ही क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट मिटा दे। पहले घर पे खुद कोशिश कीजिएगा, नहीं बने तो वीडियो देखिएगा। कितना है 48। 48 में सेम यही क्वेश्चन है, 2 के पावर x है, 3 के पावर y है और 6 के पावर z है, और आपने कहा रहा है 1/x 1/y और 1/z। क्या पिछले सा क्वेश्चन से संबंधित है कि कुछ लगता है पिछले क्वेश्चन ऐसा? पिछले में a का पावर x, b का पावर c का पावर था, यहाँ 2 3 6 है। इसमें भी बराबर में आधार को सेम नहीं बना सकते हैं, तो बराबर में क्या लिखना होगा, k। तो 2 के पावर x बराबर अगर k है तो 2 बराबर k का पावर 1/x होगा ना। तो वैसे ही 3 के पावर k का 1/y होगा, और उसी तरीक़ा से 6 के पावर k का 1/z होगा। देखिए ये 2 3 और 6 में संबंध कुछ लगता है, 2 गुने 3 करने पर 6 होता है, और 6 का प्राइम फैक्टर है 2 गुने 3। तो इधर ये 2 गुने 3 हम अपने मन से एक्स्ट्रा लिख लेते हैं, क्योंकि मेरे पास 2 का मान है, 3 का मान है, 6 का मान है, तो हमने 2 गुने 3 बराबर 6 बराबर कर लिया। तो वहाँ पे 6 का पावर मतलब -z दिया हुआ है, तो कहाँ -z दिया हुआ है? यहाँ पे क्वेश्चन में -z दिया हुआ है, देख लेते हैं कहाँ कितना है, कितना क्वेश्चन
48 में 48 है, तल रहने दीजिए, हम भी दे देते हैं, हमारा क्या लगता है, दे देते हैं। दे दिए, ठीक है, याद दिला दिए, बाद में इससे गलती हो जाता है। अब क्या होता है कि यहाँ पे हम ये अपने मन से ये अतिरिक्त हमने लिखा, ये अतिरिक्त लिखा, चूँकि 2, 3 और 6 से क्या बनता है तो जानते हैं, 2, 3, 6 का विभक्ति का नियम है, दोनों का प्राइम फैक्टर है। 2 का मान है k का 1/x और 3 का मान है k का 1/y और 6 का मान है k का -1/z ना। इसका आधार सेम है तो घात को जोड़ देंगे 1/x + 1/y और k का -1/z, आधार से आधार कट गया तो 1/x + 1/y बराबर -1/z, ये इधर आ जाए तो 1/x + 1/y + 1/z, इधर क्या बचेगा, 0 बचेगा। जोड़ घटा में आए हैं ना, तो 0 गुना भाग में आता तो 1 बचता, जोड़ घटा इसी का मान हमसे पूछ रहा था जी, इसी का मान 0 आया, हो गया बात खत्म। इसलिए थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, आराम आराम से पढ़ना ही होगा, बनाना होगा, भागना चाहिए, किससे भाग जाए, कहाँ भागिएगा, कब तक भागिएगा, क्या 48 के बाद क्या बात है, बहुत डिस्टर्ब है जी, बहुत तो है कहीं क्या, नहीं जरूरी है तो जा सकते हैं, नहीं हाँ तो ज़्यादा जरूरी नहीं तो फोन को साइलेंट कर दीजिए, मिटा दे। 49 है, 49 में कहता है क्या कि a के पावर x बराबर b, b के पावर y बराबर c, c के पावर z बराबर a, तो आपसे पूछ रहा है x y z बराबर क्या होगा ना। देखिए बहुत जगह कुछ टीचर भी ऐसा कर देते हैं, किताब में भी कभी कभी किया हुआ है, पर मेरा मानना है कि वो गलत है। क्या किया हुआ है सो देखिए, ये निकालना है ना, एक्स वाई जेड का मान निकालना है, क्या करेंगे टीचर साहब, ये एक तो है ही सबका, इसको गुना कर देंगे और कर देंगे ए बी सी के पावर एक्स वाई जेड बराबर ए बी सी के पावर 1 और इससे ये कट गया और एक्स वाई जेड के बराबर 1, पर यह गलत है, यह गलत है, क्योंकि कभी भी ऐसा होता ही नहीं है कि ए के पावर x गुने b के पावर y करेंगे तो ए बी का एक्स वाई होता है। अब भैया हम प्रोसेस से बनाते हैं, प्रोसेस अगर बनावे तो प्रोसेस से क्या होगा सो देखिए, प्रोसेस से नहीं लंबा चौड़ा नहीं, आसानी से हो जाएगा। नीचे से हम सबका पावर, इसका पावर 1 चाहते, ये दोनों बराबर है ना, क्वेश्चन खुद कहता है ये दोनों बराबर है ना, बराबर है बराबर, क्वेश्चन ही कहता है, हम तो नहीं किए हैं बराबर। c के पावर z और a के पावर 1 आपस में बराबर है। अब देखिए इस दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना होगा, अगर इसके पावर में z, इसके पावर में z चढ़ जाए तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, पर इस पे z चढ़ाने के लिए खाली इस पे अपने मन से तो नहीं चढ़ा सकते हैं, दोनों तरफ चढ़ाना होगा। अब क्या हुआ, a के बराबर में सी जेड, c पर z के बराबर में ये, अब इसके बराबर में ये, इसके बराबर में ये, इसके बराबर में ये, दोनों बराबर हो जाता तो वो दोनों बराबर कैसे हो जाएगा, जब इसके पावर में y z हो जाएगा ना, तो इधर जब हम y z देते हैं y z, तो इधर भी y z देंगे, अब देखिए इसके बराबर में ये, 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 अर्थात a के पावर एक्स वाई जेड बराबर a के पावर 1 और ये कट गया एक्स वाई जेड बराबर 1, ऐसा क्लियर। दोनों तरफ दिया जा सकता है, घात सेम चढ़ाया जा सकता है, बराबर करेंगे तो हो जाएगा ना सर, वो वाला कर दीजिएगा, पहले वाला तो ही हो जाएगा, पर वो सही है नहीं वास्तव में, मिटावे नहीं सर, उसमें गुनाह किए थे ना सर, और उसको पावर सर को पावर को भी गुनाह कर दिया था। जानते हैं, देखिए बताते हैं, अगर a के पावर x गुने b के पावर y को गुना करेंगे तो a b के पावर एक्स वाई लिखना ना सही है या नहीं, उसको सिद्ध करके देखते हैं क्या। अगर a के पावर x और b के पावर, इसको गुना करना सही है कि नहीं, हम एक संख्या लिख लेते हैं, 2 के पावर 3 लिख लेते हैं और 4 के पावर 5 लिख लेते हैं, बहुत बड़ा हो जाता है, छोटे लिख देते हैं, 2 के पावर 1 लिख लेते हैं, 3 के पावर
ना सेम संख्या नहीं, हटा के लिखते हैं, 4 लिख लेते हैं। अब हटा हुआ है 4 गो है, इसे करने पर होगा 2 अगुने, इसे करने पर होगा 3 तिया 9, 27 तिया 81, तो ये हो गया 162 हो गया, 162 हो गया ना। अब देखिए कि अगर हम ए के जगह पर यहाँ ए के जगह पर क्या लिखे हैं 2 लिखे हैं, और बी के जगह पर क्या लिखे हैं 3 ही लिखे हैं, और x के जगह पर क्या लिए हैं 1 और y के जगह पर लिए हैं 4, तो 3 दूना 6 के पावर 4 ये होता है नहीं ना होता है। तो ये जो गुना किए हैं ये गलत है ना, गलत है, वो नहीं लिख सकते हैं। तो पहले जो प्रोसेस बताया वो गलती है, आंसर आ गया सही अलग बात है, पर सिस्टम सही ये है। चले आगे क्वेश्चन पर। हाँ कितना बताए थे ये क्वेश्चन 49 बताए है ना, 50 बताएंगे। 50 में है क्या कि 2 के पावर x, 4 के पावर y और 8 के पावर z, 1/2x, 1/4y और 1/6z। अगर किताब में z नहीं तो उसको z बना लीजिए, किताब में z नहीं है तो z बना लीजिए, उसको लास्ट वाला z नहीं है तो z बना लीजिए। z जिनमें है ठीक है, कुछ में नहीं होगा z, नहीं होगा तो z बना, नहीं है तो z जी उसको z बनाइए। अब आइए, क्या अभी 2 क्वेश्चन में ऐसा सिस्टम देखा था आपने, तो बराबर में के माने थे, क्या इसमें भी के मानेंगे, क्या इसमें भी के मानेंगे, इसमें के नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि इसका आधार को समान हम बना सकते हैं। ओए आनंद बाबू, इसमें के नहीं मानेंगे क्योंकि इसका आधार हम समान बना सकते हैं, इसलिए के मानने की आवश्यकता नहीं है। तो लिखेंगे इसी बात को लिखेंगे 2 के पावर x, 2 के पावर 2y, 2 के पावर 3z, कटने पर x बराबर 2y बराबर 3z। तो यहाँ 2x 4 6 है, इसको 2 से गुना कर देंगे तो 2x बराबर 4y बराबर 6z। क्लियर। अब हम इस समीकरण को लेते हैं, समीकरण को ना, हमें मान कितना चाहिए z। अब देखिए 2x बराबर कितना है 6z। 6z क्यों लिख देते हैं, क्योंकि हमको z का मान निकालना है। 4y के बराबर क्या है 6z है, और ये तो 6z है ही, बराबर 24/7। ये करेंगे 6z, ऊपर में हो जाएगा 3, ये 24/7 8 हो जाएगा, इसे गुना करेंगे तो हो जाएगा 8 छक 48, z बराबर 7, और z का मान होगा 7/। देखिए आसान सा था ना ये, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। कौन बोला मतलब ये बोल रहा है क्या 2x 4x 4y 6z कैसे है। देखिए ये दो में किया था वो काट दिए, x बराबर 2y बराबर 3z, यहाँ 2x 4y 6z है, तो हमने क्या किया दोनों को 2 से गुना, सबको 2 से गुना करते कि उस फॉर्म में आ जाए। तो ये हो जाएगा 2x 4y और 6z, और यहाँ पर 2x बराबर 6z लिख दिए, 4y बराबर 6, क्योंकि आपको z का मान निकालना है इसलिए हमने ऐसा किया, और z का मान हमने निकाल लिया। अब 50 तक ही रहेगा, बहुत टाइम हो गया है, बाकी जो बच गया अब कल समाप्त कर देंगे। ओके, जो बच गया कल समाप्त कर देंगे।